हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक से जरूर कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सभी को मिलती रहे। आप सभी को पता होगा, इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाती है पूरी तरह से ऑथेंटिक होती है एंड विथ प्रूफ होती है। बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। ठीक है, मैं कल जो है वीडियो नहीं बना पाई थी आप लोगों के लिए, वैसे कल अपडेट आ चुकी थी। ओके, लेकिन आज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए। जो बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो यह एफआईआर दर्ज हुई है पेपर लीक को लेकर। इसका फाइनली निर्णय क्या निकल कर आया है, इसको लेकर हम बात करेंगे। साथ ही साथ टीआरई 3 का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें क्या बदलाव हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्या मैम सच में बदलाव हुआ है, तो मैं वो आपको बताने वाली हूँ क्या क्या बदलाव किया गया है पैटर्न में। ओके, क्योंकि सारी जो प्रोसेस है आपकी प्रक्रिया या भर्ती की वो चेंज हो चुकी है, बदल हो चुकी है, उसमें बदलाव हुआ है, इसको लेकर भी अपडेट है। साथ ही साथ एस्टेट एग्जाम डेट को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि एस्टेट का जो एग्जाम है काफ़ी डिले हो गया है चुनाव की वजह से, और चुनाव है आपका 4 जून तक। तो एस्टेट आपका जो है कब होगा, कौन कौन अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3.0 नहीं दे पाएंगे। ओके, इसको लेकर मैं बताने वाली हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। और अगर आपने फॉर्म जो है फिलअप नहीं किया है, तब भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों आपके लिए अच्छा रहने वाला है अगर आपने ये फॉर्म फिलअप नहीं किया है। एंड जो ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये वीडियो रहने वाली है, इसलिए आप अपने फ्रेंड्सों में शेयर करना, जो भी कैंडिडेट्स ओवर एज वाले हैं और जो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए थे। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूंगी फ्रेंड्स। आपने फॉर्म फिलअप कर भी दिया है तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर वो चीज़ें आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो प्लीज़ आप जो है एग्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि आपका जो अटेम्प्ट है फिर वो फालतू चला जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा वहाँ से। तो इसको लेकर भी एक लेटेस्ट अपडेट है जो भी हम जानेंगे। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, लेकिन टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया, बल्कि टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भी धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है। इसको लेकर भी पटना हाई कोर्ट में एक याचिका जो है दायर की गई है। जी हाँ, और इसकी हियरिंग भी हो चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ अभी जो टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो तो इन्होंने दिया नहीं है, इसको लेकर भी एक न्यूज़ आई है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, आप लोग बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपकी जो एफआईआर दर्ज की गई है, ठीक है, वो भी किसके लिए, अतुल प्रसाद जी के लिए। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, वो इसलिए क्योंकि एक जो स्टूडेंट है उनके पास खुद प्रूफ है, और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मोबाइल नंबर मेरे पास है, जो भी कॉल की गई थी, जो भी कॉल की गई थी यानी कि अतुल प्रसाद जी से, उनसे रिलेटेड सारे साक्ष्य उस कैंडिडेट्स के पास हैं। ठीक है, वो जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका ये कहना है कि उनके द्वारा एफआईआर दर्ज फाइल कर दी गई है। अब वो एयू की जो टीम है फिर से जांच पर लग गई है फ्रेंड्स। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यह कौन से वाले टीआर की बात हो रही है। ये जो एफआईआर फाइल हुई है ये टीआरई 1 और टीआरई 2 की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस टाइम पर जो हमारे चेयरमैन थे बीपीएससी के वो अतुल प्रसाद जी थे, और उन्हीं के ऊपर यह आरोप लगाया गया है। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट का कहना था कि जो भाषा अहर्ता इन्होंने समाप्त करी थी, एग्जामिनेशन के दिन ही जो है भाषा अहर्ता को समाप्त किया गया था, और जो टाइमिंग थी एग्जाम की वो भी चेंज कर दी गई थी। हालांकि एग्जाम के दिन टाइमिंग जो है वो चेंज नहीं होती है, बट इन्होंने जो है की थी। रीजन था कि जिन स्टूडेंट से इन्होंने पैसे लिए थे वह भाषा में फेल हो रहे थे, इसलिए भाषा अहर्ता को इन्होंने जो है समाप्त कर दिया। उस समय जो है एफआईआर फाइल नहीं की गई थी, और फाइल में साफ साफ लिखा है कि जो मैंने आपको फाइल कल दिखाई थी, आपने देखा होगा, एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड की थी। दूसरा, एग्जामिनेशन की टाइमिंग को लेकर भी इन्होंने बदलाव किया था, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा बताया जा रहा था। और इन्हीं प्रूफ को लेकर एओयू की टीम जो है लगातार जांच में। अब सारी चीज़ें जो खुलने वाली हैं फ्रेंड्स, टीआरई 1 में क्या हुआ था, टीआरई 2 में क्या हुआ था, क्योंकि आप समझ सकते हैं यह बात सच निकली है। अगर देखिए, अतुल प्रसाद जी यहाँ पर खुद शामिल थे, तो आप सोच सकते हैं कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो पेपर छपा था, जिस प्रिंटिंग प्रेस से जो है सेम वही प्रिंटिंग प्रेस से आपका टीआरई 3 का भी पेपर छपा था, जो कि खुद कटघरे में था। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो गड़बड़ी हुई है वह किस लेवल तक, किस हद तक हुई है। जब पेपर छप जाता है उसके बाद पेपर लीक होता है, तो यह हमने सुना था आज तक। लेकिन जहाँ से पेपर यानी कि जो संस्था कंडक्ट करवा रही है एग्जाम को, उसके अंदर बैठे हुए अधिकारी अगर ऐसा काम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बिहार के बच्चों का क्या हाल होगा।
एंड अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं और वो भी उसमें शामिल हो। और देखिए आपने देखा होगा कि एक तो इन्होंने ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स को यहाँ पर एलिजिबल किया हुआ है, और मोस्टली हमने देखा था पिछली बार रिकॉर्ड की यूपी के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सिलेक्ट हुए थे, और इस वजह से क्या हो रहा है कि बिहार के जो युवा कैंडिडेट्स हैं वो बेरोजगार रह जा रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है सर, यानी कि बिहार जनता मतलब सरकार को चुने और बाहरी कैंडिडेट्स आकर नौकरी ले लें। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एज में भी इन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दिया है, क्योंकि टीआरई 1 में दिया था, टीआरई 2 में दिया था, सॉरी 1 में नहीं दिया था, टीआरई 2 में दिया था, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इस वजह से फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, जो कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये जो है एलिजिबल नहीं है ओवर एज वाले। अब वो वह फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, अब आप सोचिए उनका क्या होगा, क्योंकि सारी जो डिग्रियां हैं उधर ही किधर ही रह जाएंगी। यह सारी चीज़ें अभी भी फंसी हुई हैं, इसलिए आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार जाँच में है, ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है। फ्रेंड्स देखते हैं कि यह सारी चीज़ें जो निकली हैं बस सच होंगी या फिर नहीं होंगी, उसके बाद ही कुछ डिसीजन आएगा, और जो भी डिसीजन आएगा आपको यहाँ सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी जाती है अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स चैनल के माध्यम से। ठीक है, जो भी अगर देखिए ये बात सच निकली तो टीआरई 1 टीआरई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कैंसिल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है कि जैसे कोई एग्जाम हो गया है, वहाँ पर ज्वाइनिंग भी हो गई है लोगों की, अब वो पढ़ाने भी लग गए हैं, तो आप सोचिए कि इस कंडीशन में पेपर कैंसिल नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल है, आप ये समझ के चलिए। अगर एक्सट्रीम कंडीशन हो गई, बहुत इस लेवल में कि जो है प्रूफ मिल जाए, इस लेवल पर बहुत ज़्यादा प्रूफ मिल जाए, तो इस बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन डायरेक्टली पेपर कैंसिल नहीं हो सकता है। अभी टीआरई 3 में पेपर आपका कैंसिल हुआ है, क्योंकि जस्ट पेपर कंडक्ट हुआ था, उसके बाद जो पेपर आपका लीक हुआ था, यानी कि पेपर तो पहले से लीक हो गया था, लेकिन खबर आपका एग्जाम हुआ था उस दिन ही पता चली थी, तो इसलिए जो है वो कैंसिल करवाया गया था, क्योंकि जो पेपर लीक की खबर थी वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। अगर आप लोगों के पास प्रूफ था तो आप पहले भी ये सब कर सकते थे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा यूपीएसआई का 9534 वाली वैकेंसी में पेपर धांधली हुई थी, इसमें बहुत कर रही 15-15 लाख वाली जो है न्यूज़ सामने निकल कर आई थी, लेकिन अभी भी जो है ज्वाइनिंग लेटर उनको मिल चुका था, फिर भी जो है उन्हें निकाला गया है। क्यों? क्योंकि वो जो है धांधली में शामिल थे, 15-15 लाख में शामिल थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका एस्टेट का एग्जाम होगा वो कब होने वाला है। एस्टेट का एग्जाम अभी देखिए चुनाव के बाद ही ये संभव है, हमने आपको बताया था कि अप्रैल लास्ट में होगा, बट क्या है कि अगर बीपीएससी की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही है तो एक संभावित तिथि जो है बता दी जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ऑथेंटिक जो है नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है। तो अभी आप मानकर चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो चुनाव के बाद ही संभव है, क्योंकि अभी जो है एओयू की जो टीम है वो लगातार जांच कर रही है, अपने जो भी जांच का प्रोसेस है वो पूरा करेंगी। लेकिन आपका जो पेपर लीक है वो टीआरई 2 का आपका हुआ था, ये कैंडिडेट्स का मानना है, जिन कैंडिडेट ने भी इस एग्ज़ाम को दिया था। ओके, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है कैंसिल होना ये मुश्किल लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए इसमें अगर कोई चीज़ 100% है तो उसमें सभी गलत नहीं होते हैं। ओके, ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि 100% है कुछ चीज़, तो उसमें आप समझ सकते हैं 70% अगर धांधली वाले भी हुए तो 30% उसमें कुछ मेहनती कैंडिडेट्स होते हैं, तो ये उनकी लाइफ के लिए सबसे बड़ा जो है एक निर्णय हो सकता है। तो यहाँ पर आपका जो भर्ती है वो रद्द नहीं की जाएगी, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। लेकिन हाँ, जो धांधली में शामिल हुए होंगे उनको बाहर निकाला जा सकता है। लोग सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पर फोकस करिए, क्योंकि जब आपका एग्जाम आपके लिए टाइम मिल रहा है टीआरई 4 में, अगर आपने कोई भी पहले से तैयारी नहीं की है, पीवाईक्यू नहीं लगाए हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर कोर्सेस नहीं लगाए हैं, तो आप जो है अब कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर ये सोचिए अगर आपको टाइम मिला है तो वाकई में आप जो है एक सीट अपनी हासिल कर सकते हैं, आपको तो पढ़ने का मौका मिल रहा है ना। तो आपको ये नहीं है कि टीआरई बनाए जल्दी, टीआरई 2 आए जल्दी और रॉकेट की तरह सारी वैकेंसी चली जाए, फिर आपके अटेम्प्ट्स कहाँ जाएंगे? क्योंकि आप 5 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, हर लेवल पर आपके 5 अटेम्प्ट्स होंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि भाई जल्दी से पेपर की डेट आ जाए और हम एग्ज़ाम दे आए, जैसा हमको पढ़ा है हमने वैसा ही दे आए। देखिए अगर आपकी गवर्नमेंट सीट है तो ये नहीं कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कि हाँ हमें पास होना है सिर्फ। अगर आपको एक सीट लेनी है तो आपको इसके लिए अपनी प्रिपरेशन करते रहनी है। बट मैं आपको बता दूं, जो भी ओवर एज वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक अच्छा जो है यहाँ पर ये मौका है कि आपका जो केस है वो पटना हाई कोर्ट में गया है, तो कुछ ना कुछ आपके लिए निकाला जाएगा, इसका हल निकाला जाएगा कि आखिरकार क्यों हमें जो है टीआरई 3 में नहीं बैठने दिया गया है, हमें क्यों एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। जब टीआरई 2 में एज रिलैक्सेशन मिला था तो हमने क्या किया जो हमें नहीं दिया गया है। ओके सो फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी हो शेयर जरूर करना ताकि आने वाली हर अपडेट आप सबको मिलती रहे। तो ये अपडेट है आज की आपकी। देखिए रोज रोज वीडियो बनाना मेरे लिए भी अच्छा नहीं है,
ठीक है, क्योंकि मैं भी अभी जो है अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, तो जो भी मुझे अपडेट मिलती हैं या मेरी जो मुझे लगता है कि हाँ, इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। आप लोग चैनल पर बने रहिएगा, और अभी जो है कुछ 1-2 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो उनकी मर्ज़ी है, आप लोग कहीं भी देखिए, ये तो न्यूज़ है, किसी भी न्यूज़ चैनल से आप जुड़ सकते हैं। ओके।